So we are starting a new chapter, that is differential equation. तो सबसे पहले differential equation क्या होती है? हम कहते हैं कि any equation which is comprising of independent variable, dependent variable, and differential coefficient of independent variable with respect to dependent variable is a differential equation. जब हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, दिस इज x, दिस इज y, this is dy by dx, and differential coefficient can be of any order, d square y upon dx square भी हो सकता है, d cube y upon dx cube भी हो सकता है. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है? That is a differential equation. For example, if I say dy by dx minus 5x plus 3 is equals to 0. So this is a differential equation. So this is an example for this. अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करते हैं तो हमारे को दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज ऑर्डर एंड डिग्री. जब हम बात करते हैं ऑर्डर एंड डिग्री की, ऑर्डर हो गया हमारे पास कि किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, मतलब दैट इज बेसिकली कंसिडर्ड एज, फॉर एग्जांपल dy by dx इज फर्स्ट ऑर्डर, अगर हम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर है. इसी तरह से डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब थर्ड ऑर्डर है, और ऐसे हम लोग आगे बात कर सकते हैं. तो हमारे पास जो भी सबसे बड़ा ऑर्डर होगा वही उस पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर होगा, और डिग्री इज पावर ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर. Power of the highest order is the degree of differential equation. ये एक इम्पोर्टेंट चीज हमारे पास ध्यान में रखनी थी हमने. नाउ इसकी एग्जांपल हम लोग कैसे बात कर सकते हैं?
सपोज ये हमारे पास है, तो आप देखें इसमें हमारे पास जो ऑर्डर है वो 1 है, बट उसी ऑर्डर की हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2। तो दिस इज ऑफ ऑर्डर 1, डिग्री 2। एक और एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल वी आर हैविंग अब देखिए सबसे पहले ना हमें ये रेडिकल साइन इसका हटाना है। रेडिकल मतलब ये जो इसके पावर में जो फ्रैक्शन में है ना उसको हटाना है, तो हम क्या करेंगे, हम क्यूबिंग बोथ साइड्स करेंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ऑर्डर 2 will get order 2 and degree, and degree 3। तो हमारे पास हाईएस्ट ऑर्डर वाज 2 इफ यू सी हियर, और उसकी डिग्री क्या थी, उसकी डिग्री हमारे पास 3, ऑर्डर 2 डिग्री 3, दैट इज व्हाट वी विल डू हियर। अब इसमें ना एक इंपॉर्टेंट चीज और है, हम बात करते हैं लीनियर और नॉन लीनियर की, ठीक है। लीनियर और नॉन लीनियर, तो हम लोग बात करेंगे नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है। नॉन लीनियर हो गया नंबर 1, whose degree is more than 1। फिर if any of the differential coefficient has degree more than 1। और कौन सी रहती है, if exponent of डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल मैं y की बात करता हूँ, डिपेंडेंट वेरिएबल इज मोर देन 1। एंड नंबर 4, if
order is greater than 1. यानी एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग देख लें। तो ये एग्जांपल हमारे पास क्या है? सपोज मेरे पास दिया गया है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू 0. This is having order 2, degree 1, and if we say order 2 degree 1 and this is non-linear because इसका order is greater than. तो हम इस तरह की सभी डिफरेंशियल इक्वेशंस को क्या लेके चलते हैं? हम इसको लेके चलते हैं कि ये नॉन लीनियर है। तो एक क्वेश्चन इसके ऊपर आता ही आता है कि ऑर्डर क्या है, डिग्री क्या है, और लीनियर नॉन लीनियर के ऊपर तो बात नहीं होती, बट ऑर्डर और डिग्री के ऊपर बात जरूर होती है। Kindly go through it and then we will move ahead with the things. So let's do some basic questions on it. हमारे पास बोलता है जैसे सपोज हमारे पास है डी is equals to c plus dy by dx cube whole raised to power 3/2. देखिए जी, हम लोगों को हमेशा क्या करना है, जब भी रेडिकल साइन आएगा ना, हमने रेडिकल साइन को हटाना है। तो स्केयरिंग बोथ साइड, क्योंकि अब डिनोमिनेटर में 2 है तो स्केयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो याद आएगा d4y अपॉन dx रेज टू पावर 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू c प्लस dy by dx होल क्यूब। अभी आप यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास ऑर्डर 4, डिग्री 2 एंड दिस इज नॉन लीनियर बिकॉज यहाँ पे इसकी डिग्री 4 है तो डिग्री 2 है, तो डिग्री अगर मोर देन 1 है तो ये हमारे पास नॉन लीनियर होगा। एक और करते हैं, y is equals to x times dy by dx plus a times इसको हम ऐसे लिख सकते हैं y minus x times dy by dx is equals to a times 1 plus dy by dx whole square, dy by dx square। अब इसका ये स्क्वायर रूट हटाने के लिए अगेन हमें स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। y minus x upon x into dy by dx whole square is equals to a square times
1 प्लस dy बाय dx स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इफ यू सी, तो हमारे पास जो हाईएस्ट ऑर्डर है वो क्या है, ऑर्डर 1 है एंड डिग्री 2 है। बट अगर डिग्री 2 है तो इसलिए ये नॉन लीनियर है। चलिए एक एग्जांपल ऐसे भी देखते हैं कि लीनियर वाली कौन है। अगर ये सब ऐसी है तो लीनियर वाली कौन है। एक छोटा सा एग्जांपल और देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा डी क्यूब एक्स अपॉन डी वाई क्यूब प्लस 3 टाइम्स डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई टाइम्स कॉस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको आप देख लीजिए, ये ऑर्डर 3 है लेकिन इसकी डिग्री 1 है, और कोई भी ऐसा हमारे पास नहीं है, इसलिए कोई भी ऐसा नहीं जिसकी डिग्री मोर देन 1 हो, तो इसलिए इसका जो रहेगा वी विल बी टेकिंग इट एज इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इस तरह से हम लोगों ने लीनियर, नॉन लीनियर और इसके ऑर्डर और डिग्रीज की बात की। ठीक है, तो ये हमारे पास अब इसमें हमारे पास 2 तरह के क्वेश्चन इसके अलावा आते हैं। नंबर 1 इज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जब फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहा हूं तो हम डेरिवेटिव्स को यूज करते हैं, मतलब हमें वो वी हैव टू मेक देम। एंड सेकंड टाइप का क्वेश्चन होते हैं जो हमें सॉल्यूशन बताना होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो पहले हम फॉर्मेशन के ऊपर बात करते हैं। हमें कुछ भी बोला जा सकता है, कहता है कि ये बोलता है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन form the differential equation family of curves given as तो जब भी इस तरह का आपको फॉर्मेशन की बात आएगी तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का डेरिवेटिव लेंगे। जैसे अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स
सॉरी, ये आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर into d by dx of ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 3 times x minus c whole square. और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 times dy by dx is equals to 3 times इफ यू सी ये x माइनस सी होल स्क्वायर या y की अगर हम बात करें तो y हमारे पास क्या बन जाएगा, x माइनस सी रेज टू पावर 3/2। ध्यान से देखना अभी, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 times dy by dx is 3 times x माइनस सी होल स्क्वायर, और इसको मैं लिख सकता हूँ x माइनस सी रेज टू पावर 3/2। and 2 times dy by dx is equals to 3 times x minus c raised to power 1/2। Carrying both sides अगर कर दूं तो आ जाएगा 8 times dy by dx whole cube is equals to 3 times 27 times sorry just a second, 3x minus c whole cube था, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी 4 times dy by dx whole square is equals to 9 times x minus c। तो हम इसको इस तरह से
लेके चल सकते हैं। काइंडली नोट करिए, फिर आगे चलते हैं इसके ऊपर। अब इस केस में जैसे भी हमारे पास जो भी इक्वेशन है हम उसको इसी तरह से फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास दिया गया है, अब इसका ना सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट होता है वो ये रहता है कि हम लोग हमेशा जो है जितने भी कॉन्स्टेंट्स हम उनको एलिमिनेट करते हैं, मतलब कोशिश हमारी यही रहती है कि हम कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट कर पाएं। जैसे हमारे पास है form this if x minus a form the differential equation x minus a whole square plus y minus b whole square is equals to r square। तो आप इसको क्या करेंगे, यू जस्ट कीप इट लाइक दिस, y minus b whole square is equals to r square minus x minus a whole square। ये basically this is an equation of a circle whose center is at AB and radius is r। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। हमें ये जो ए बी है ना ये एलिमिनेट करने हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ आर स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए होल स्क्वायर। ये आ जाएगा 2 टाइम्स वाई माइनस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2 टाइम्स x माइनस a। अगर हम इसको देखें तो आ जाएगा 2 इंटू वाई माइनस बी टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस ए। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y माइनस बी इंटू डी बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, इसको मैं a माइनस एक्स भी लिख सकता हूँ। अब जब हमारे पास जितने कांस्टेंट्स होते हैं ना हम उतनी बार उसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स थे a और b, तो इसके हम इसको दूसरी बार भी डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आपके पास आ जाएगा y माइनस बी। अब इसको ना यहाँ पे अगर डिफरेंशिएशन होती है यानी लेफ्ट हैंड साइड पे, तो मेरा प्रोडक्ट रूल लगेगा यहाँ पे। तो देखते जाइए क्या होगा, y माइनस बी इंटू डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स। जो पहला वाला डी वाई बाई डी एक्स था वो हमने ये लिखा जो ऑलरेडी एक्सप्रेशन में था। दूसरा वाला डी वाई बाई डी एक्स जब हमने इसको डेरिवेटिव लिया तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई माइनस बी इज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -1। दिस बिकम्स डी स्क्र वाई अपॉन डी एक्स स्क्र इंटू वाई माइनस बी प्लस डी वाई बाई डी एक्स whole square is equals to -1। नाउ इसको अगर हम लोग देखें तो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल स्क्वायर इक्वल्स टू, ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा,
खैर इसके आगे डिपेंड करेगा कि हमारे पास ऑप्शंस किस तरह से दिए गए हैं। तो कुछ चीजें जो हैं वो बेसिक हम लोग देख लेते हैं जो हमारे को यूज होंगी यहाँ पे, दैट इज लाइक इक्वेशन ऑफ कर्व्स के ऊपर हम एक बार बात कर लेते हैं, कुछ चीजें जो यूज होती हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें जब भी बोला जाएगा हमें इसी फॉर्म में बात की जाएगी, इक्वेशन ऑफ कर्व्स के बारे में बात की जाएगी। तो नंबर वन इज x square plus y square is equals to r square. So this is circle with center at origin and radius r. Number two, x square, इसको हम ऐसे लिखेंगे x माइनस ए या x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो सेंटर एट ए बी, रेडियस r। थर्ड, y square is equals to 4ax, parabola, vertex at origin, and जनरली वर्टेक्स एट ओरिजिन की ही बात होगी। और अगर हमारे पास ये ऐसा हो जाए y माइनस वाई वन होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4a इंटू एक्स माइनस एक्स वन, तो ये वर्टेक्स एट x1 y1 हो जाएगा। फिफ्थ, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इलिप्स हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, और अगर हमारे पास ये आ जाए x माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस y माइनस वाई वन ellipse having center at x1 y1। मैं इसको थोड़ा सा ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए, मैं देन हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो दिस इज हाइपरबोला विथ सेंटर एट ओरिजिन, जैसे हमारा पास ऊपर था।
and one more is हम ऐसे लिख सकते हैं x minus x1 whole square upon a square, y minus y1 whole square upon प्लस नहीं सॉरी माइनस आएगा ये माइनस वाई वन होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो इस केस में यहां पर हमारे पास क्या आएगा हाइपरबोला हैविंग सेंटर एट x1 y1। तो ये हमारे पास जो मैंने डिफरेंट आपके पास कर्व्स के जो इक्वेशन लिखी ये अलग अलग जगह पे यूज होते हैं और इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इसको गो थ्रू करिएगा, जस्ट ये रिवीजन था इनका, एंड देन वी विल डू द क्वेश्चंस ऑन इट इन द नेक्स्ट सेशन। तो आज हम इतने रखेंगे, नेक्स्ट टाइम इसको कंटिन्यू करेंगे और इससे आगे की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि डिफरेंट टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशंस किस तरह से हम उसका सोल्यूशन निकालेंगे। तो आज इतने रखते हैं, नेक्स्ट टाइम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, एंजॉय।